हेलो फ्रेंड्स, हम अपनी जो क्लास 10th है उसका चैप्टर 2 जो है वो कर रहे थे, जिसका नाम है एसिड बेस एंड साल्ट्स। तो उसके अंदर हमने देख लिया था कि एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, साल्ट्स क्या होते हैं। तो एक क्विक वो कर लेते हैं। एसिड क्या होते हैं, वो सब्सटेंस होते हैं जो कि H पॉजिटिव देते हैं, ठीक है। बेसिस क्या होते हैं, जो कि OH नेगेटिव देते हैं। और साल्ट्स क्या थे, जो कि दोनों को न्यूट्रलाइज करके क्या बनाते हैं, जब एसिड एंड बेस मिल जाते हैं तो वो क्या बनाता है, साल्ट प्लस वाटर बनाते हैं। तो साल्ट्स के अंदर हमने जैसे NaCl के बारे में बात की थी, ठीक है। और NaCl से फिर कहा था कि बहुत सारे केमिकल्स बनते हैं, तो वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहे हैं कि कौन कौन से हमारे केमिकल्स हैं, साल्ट्स हैं जो कि NaCl से बनते हैं। ये हमारा पार्ट 3 है। इसके बाद हमारी एक्सरसाइज है रह जाती है, वो हम एक नेक्स्ट पार्ट के अंदर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या कहा है कि जो हमारा कॉमन साल्ट है, जो कि क्या है NaCl है, वो एक रॉ मटेरियल की तरह एक्ट करता है और इससे हम बहुत सारे केमिकल्स बना सकते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, बेकिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा है, ब्लीचिंग पाउडर है। इसके अलावा बहुत सारे केमिकल्स हैं। तो हम एक एक करके दिखेंगे कि कैसे अलग अलग केमिकल्स की हम सिंथेसिस कर सकते हैं जब अगर हम NaCl को रॉ मटेरियल की तरह ट्रीट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या बना रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बना सकते हैं हम, कि हम क्या ले लेंगे, एक एक्वा सॉल्यूशन ले लेते हैं, किसका, NaCl का। और इस एक्वा सॉल्यूशन जो है NaCl का, इसको क्या बोलते हैं, ब्राइन बोलते हैं। और इस ब्राइन में से, जैसे ये ब्राइन है एक्वा सॉल्यूशन, ठीक है, इसके अंदर से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये डिकम्पोज करके क्या दे देता है, हमारे पास NaOH दे देता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर एल्कली क्यों बोल रहे हैं, एल्कली का मतलब यहाँ पे एल्कली बनेगा। एल्कली कौन सा बनेगा, हमारा NaOH बनेगा, ठीक है। और क्लोर का मतलब क्या है, यहाँ पे क्लोरीन की भी सिंथेसिस होगी। तो अगर दो मॉलिक्यूल जो हैं Na के, वो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करके, मतलब की प्रेजेंस में, मतलब सॉल्यूशन की फॉर्म में एक बता रहा है ये, ठीक है। और रिएक्ट करके क्या है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में क्या देंगे, 2 मॉलिक्यूल्स देंगे NaOH के, एक क्लोरीन निकलेगी इसमें और एक हाइड्रोजन गैस बनती है। तो जो क्लोरीन गैस है ना, ठीक है, वो कहाँ बनेगी, एनोड के ऊपर बनेगी। क्यों बनेगी, देखो इसका भी रीजन देख लेते हैं। Cl जो है वो किस फॉर्म में इलेक्ट्रोलाइज होगा, जैसे NaCl से क्या निकलेगा, Cl निकलेगा। दूसरे NaCl से भी क्या निकलेगा, Cl निकलेगा। और ये Cl मिलके क्या बना देंगे, मतलब ये जो है मतलब यहाँ पे एनोड की तरफ मूव करेंगे। ये जो Cl नेगेटिव है ना, इधर दिखा रखा है, तो Cl इधर एनोड की तरफ, Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव की तरफ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज किसके पास है, एनोड पे, और वहां पे जाके कंबाइन करके क्या बना देगा, Cl2 बना देगा। अब जो ये क्लोरीन गैस है, इसको कहाँ यूज कर सकते हैं, वाटर को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं। स्विमिंग पूल्स के अंदर भी वाटर ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। PVC जो बनाते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बनाते हैं, डिसइंफेक्टेंट्स बनाते हैं, पेस्टिसाइड्स बनाते हैं, तो वहां पे क्लोरीन गैस को यूज किया जाता है। फिर है जैसे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन भी क्या है, हाइड्रोजन किस फॉर्म में निकलेगा, H पॉजिटिव के फॉर्म में निकलेगा। कैसे निकलेगा ये, H पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो किसकी तरफ मूव करेगा, नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव क्या है, हमारा कैथोड। और यहाँ पे 2 H जो पॉजिटिव है वो मिलके क्या बना देंगे, वो हाइड्रोजन बना देंगे। और ये हाइड्रोजन यहाँ पे निकल जाएगा कैथोड साइड में, ठीक है। और इस हाइड्रोजन को हम यूज कर सकते हैं एज अ फ्यूल, ठीक है। मार्गरीन की तरह यूज कर सकते हैं, अमोनिया के अंदर यूज कर सकते हैं, NH3 की फॉर्मेशन के लिए, जो कि फर्टिलाइजर्स के तौर पे यूज किया जाता है, जो हमारा अमोनिया है। इसके अलावा जैसे यहाँ पे क्या था, NaCl, ब्राइन के अंदर क्या था, NaCl था, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जो ब्राइन है वो कंटेनिंग NaOH, वो यहाँ से निकल जाएगा आउटलेट के अंदर। और इस NaOH को कहाँ यूज कर सकते हैं हम, डिग्रेजिंग मेटल्स के अंदर यूज कर सकते हैं, सोप्स वगैरह बनाने के लिए, डिटर्जेंट्स बनाने के लिए, पेपर बनाने के लिए। इसके अलावा कुछ आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाने के लिए हम इस NaOH को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने क्या कर लिया, NaOH की सिंथेसिस कर ली। सिमिलरली हम क्या है, एक और केमिकल बना सकते हैं, जो कि क्या है, हमारा ब्लीचिंग पाउडर है। हमने देखा कि जैसे जो क्लोरीन थी, जब हमने इसकी इलेक्ट्रोलिसिस की है हमारे ब्राइन की, तो क्लोरीन गैस यूज हो रही थी। तो क्लोरीन गैस से हम एक और चीज बना सकते हैं, जो कि क्या है, हमारा ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है।
तो ब्लीचिंग पाउडर कब बनाते हैं, अगर हम क्या ले लेते हैं, ड्राई स्लेक्ट लाइम ले लेते हैं। ड्राई स्लेक्ट लाइम का हम कितनी बार फॉर्मूला कर चुके हैं कि क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। तो इस ड्राई स्लेक्ट लाइम के अंदर अगर हम ये क्लोरीन गैस पास करवा देते हैं तो क्या बन जाता है, CaOCl2 बन जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। प्लस में इसमें वाटर की भी फॉर्मेशन हो जाती है। अब हम क्या करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर देख लेते हैं कि तो ब्लीचिंग पाउडर क्या करता है, किसी भी चीज को अगर कलर उसका व्हाइट करना है, तो जैसे भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर कपड़े हैं तो उनका कलर अगर व्हाइट करके आना है, जैसे कि कॉटन का या फिर लिनिन का, तो हम क्या यूज करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर यूज करते हैं। इसी तरीके से जो पेपर फैक्ट्रीज होती है ना, तो इसमें जो पेपर बनाते हैं तो इनिशियल जो हमारा पेपर होता है ना, वो ऐसा ही पेपर होता है जैसे हम रफ कॉपी का पेपर देखते हैं ना, वो बिल्कुल ब्लैकिश होता है। तो उसका वो व्हाइट करने के लिए भी हम क्या है, ब्लीचिंग पाउडर उसके अंदर ऐड कर लेते हैं। इसके अलावा क्लोथ्स की भी हम ब्लीचिंग करवाते हैं, ठीक है, उनका कलर रिस्टोर करने के लिए। इसके अलावा इसके अंदर अगर हमने देखा हो, इसका जो फॉर्मूला था वो क्या था, CaOCl2 था। तो इसके पास क्या है, ऑक्सीजन है, तो ये अपनी ऑक्सीजन क्या कर सकता है, लिबरेट कर सकता है। तो इस तरीके से ये क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, तो इसको यूज करते हैं। इसके अलावा जो भी है, जो भी वाटर है, ड्रिंकिंग वाटर है, अगर उसके अंदर जर्म्स है तो उन जर्म्स को किल करने के लिए भी यूज करते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या है, क्लोरीन है। अब आता है नेक्स्ट क्या है हमारे पास, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का जो केमिकल नेम है वो क्या है, NaHCO3। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसको भी हम अपने जैसे किचन वगैरह के अंदर फूड को बहुत ज्यादा टेस्टी बनाने के लिए यूज करते हैं, जैसे पकौड़ा वगैरह बनाते हैं जब। इसके अलावा जैसे राजमा बना रहे होते हैं, मतलब ऐसी दाल वगैरह नहीं होती जो कि बहुत ज्यादा टाइम लेती है, ठीक है, गलने के लिए, तो उसके अंदर भी थोड़ा बहुत हम बेकिंग सोडा ऐड कर देते हैं, ताकि क्या है, वो जल्दी क्या हो जाए, गल जाए, तो कुकिंग हमारी फास्ट हो जाए। तो इसका जो है केमिकल फॉर्मूला हम कर चुके हैं, NaHCO3 है, ठीक है। और ये कैसे बनाया जाएगा, तो हमने कहा था NaCl से ही हम ज्यादातर चीजों की सिंथेसिस कर रहे हैं। तो NaCl है, प्लस में इसके अंदर वाटर है, वाटर के साथ अगर हम CO2 गैस ले लेते हैं, प्लस में अमोनिया ले लेते हैं, तो इसमें अमोनियम क्लोराइड निकल जाता है, प्लस में हमारा बेकिंग सोडा, सॉरी जो है बेकिंग सोडा, वो निकल जाएगा। फिर आता है, अगर हम पीएच की बात करें, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की, ये पीएच कितनी थी, 8 से 9 के अक्रॉस थी। तो यानी कि ये क्या है कि माइल्ड तरीके का बेस है, ठीक है। तो इस वजह से इसको हम किसी भी एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए भी यूज कर रहे हैं, क्योंकि क्या है, माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक साल्ट है। नॉन कोरोसिव का मतलब क्या है कि हमारे सेल्स को डैमेज नहीं करेगा। तो क्या होता है, अगर इसको हीट करते हैं हम, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट किया जाता है, तो ये क्या देता है, सोडियम कार्बोनेट देता है, प्लस में वाटर, प्लस में CO2 देता है। अब जो ये वो बेकिंग सोडा है ना, इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं हमारे घरों के अंदर, कि हम बेकिंग सोडा से क्या बना लेते हैं, बेकिंग पाउडर बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, इस बेकिंग सोडा के अंदर थोड़ा कोई एसिड डाल देते हैं जो कि माइल्ड होगा और एडिबल एसिड है, जैसे कि टार्ट्रिक एसिड डाल दिया, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, बेकिंग पाउडर बन जाएगा। अब इस बेकिंग पाउडर को जब हम हीट करेंगे या फिर वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो ये जैसे कि क्या था, NaHCO3 ये था बेकिंग सोडा, प्लस में इसमें H बन के साथ ये कंबाइन कर गया। अब ये कंबाइन करने के बाद ये क्या बन चुका है, हमारा पूरा का पूरा बेकिंग पाउडर बन चुका है। अब इसको जब हम हीट कर रहे हैं या फिर वाटर के साथ देंगे तो यहाँ से CO2 गैस निकलेगी, प्लस में क्या निकलेगा, वाटर निकल जाएगा, प्लस में एक सोडियम साल्ट बन जाएगा एसिड का, कोई भी जो हम एसिड लेंगे उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जो CO2 बन रही है ना रिएक्शन के अंदर, वो क्या कर रही है, ब्रेड को या फिर हमारा जो केक है उसको थोड़ा सा ऊपर उठा देती है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, सॉफ्ट बन जाता है, स्पंजी बन जाता है। इसके अलावा जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, हमारा बेकिंग सोडा है, ये इसको हम एज अ एंटा एसिड भी यूज कर रहे हैं। अभी हमने कहा कि इसकी पीएच कितनी है, 8 से 9 है, तो ये जितना भी हमारे स्टमक के अंदर एक्सेस में एसिड है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है और हमें रिलीफ मिल जाता है। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं कि आग बुझाने के लिए जो होते हैं, उसके अंदर भी बेकिंग सोडे का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो है केमिकल है वो कौन सा है, हमारा वॉशिंग सोडा है, ठीक है। वॉशिंग सोडा का जो फॉर्मूला है वो क्या है, केमिकल फॉर्मूला Na2CO3 10
H2O। इसमें जो 10H2O है वो क्या है, हमारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। तो इसको भी कैसे प्रिपेयर करते हैं, NaCl से ही प्रिपेयर करते हैं। कैसे करेंगे, तो ये चीज ध्यान देने की है। तो यहाँ देखो, हमने कहा कि अगर हम क्या करते हैं, बेकिंग सोडा था, बेकिंग सोडे को अगर हम हीट करते हैं तो क्या बनता है, यहाँ पे ये वाली रिएक्शन देखो, ये जो थी, ठीक है। तो क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट बनेगा वाटर प्लस में CO2। अगर इस सोडियम कार्बोनेट के अंदर अगर से इसको रिक्रिस्टलाइज करते हैं, यानी कि इसके अंदर थोड़ा सा वाटर ऐड कर देते हैं, तो इसमें जैसे ही इसको 10 वाटर मोलिक्यूल्स बनते हैं तो ये क्या बन जाता है, वॉशिंग सोडा बन जाता है। ठीक है, दोबारा करें कि NaCl से क्या बनाया हमने, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को हीट किया तो क्या बना, Na2CO3। और इस Na2CO3 को जैसे ही वाटर मिल गया तो ये क्या बन गया, हमारा वॉशिंग सोडा। ठीक है, अब आता है कि इसके अंदर जो 10H2O है ये क्या सिग्निफाई कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, क्या ये Na2CO3 क्या है, इससे वेट हो जाता है, तो ये हम देखते हैं। तो Na2 जो सोडियम कार्बोनेट है या फिर सोडियम हाइड्रोजन है, ये मतलब कि इंडस्ट्रीज के लिए यूजफुल है, ये हम कर ही चुके हैं। तो इसमें जो 10H2O है इसका मतलब क्या है, इसके अंदर 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है। सोडियम कार्बोनेट जो है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, वॉशिंग सोडा बोल रहे हैं, तो इसको हम यूज करते हैं ग्लास इंडस्ट्रीज के अंदर, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज के लिए। इसके अलावा अगर हमें कुछ सोडियम कंपाउंड्स बनाने हैं, जैसे कि बोरेक्स है, वो जैसे कि हम टेस्ट ट्यूब वगैरह यूज करते हैं ना केमिस्ट्री लैब के अंदर, जो भी ज्यादातर वो होते हैं एपरेटस होते हैं हमारे, वो बोरेक्स के बने होते हैं। ठीक है, इसके अलावा सोडियम कार्बोनेट जो है उसको हम क्लीनिंग एजेंट पे यूज कर सकते हैं हमारे डोमेस्टिक पर्पस के लिए। वाटर की जो परमानेंट हार्डनेस होती है उसको रिमूव करने के लिए भी हम वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। अब आता है कि क्या जो क्रिस्टल्स हैं साल्ट के वो रियली में ड्राई होते हैं, कि हम कह रहे हैं कि ये बिल्कुल ड्राई है, अगर हम देखेंगे उसके अंदर कोई वाटर नहीं होगा, क्या वो सच में ड्राई है। तो इसके लिए एक एक्टिविटी है, हम क्या कर लेते हैं, ये टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर हम कुछ कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स डाल लेते हैं। ड्राई होनी चाहिए हमारी ये जो टेस्ट ट्यूब है। तो हम देखेंगे स्टार्टिंग में इसका कलर जो है ना, जैसे कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो कैसा होता है हमारे पास, इनिशियली में ब्लू कलर होगा। ठीक है, अब जैसे ही हम इसको हीट करना शुरू करेंगे ना, तो हम देखेंगे यहाँ पे टेस्ट ट्यूब के यहाँ पे कुछ हमें वाटर ड्रॉपलेट्स देखने को मिलेंगी। ठीक है, इसके अलावा जो कलर था ना, इसका ब्लू कलर था, वो फेड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये व्हाइट होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही हम इसके अंदर थोड़ा बहुत वाटर ऐड कर देंगे तो वापस से इसका जो कलर है वो क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। ठीक है, अपना कलर ये रिस्टोर कर लेगा। तो क्या कह रहा है ये, कि जो कॉपर सल्फेट हमें दिखाई दे रहा है कि ये ड्राई है, एक्चुअल में उसमें क्या है, कुछ वाटर प्रेजेंट होता है, कुछ ना कुछ, जिसको हम क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, जो कि उस क्रिस्टल की फॉर्मेशन के लिए जरूरी है। ठीक है, और जैसे ही हम उस क्रिस्टल को हीट करना शुरू कर देते हैं तो वो जो वाटर है वो उसमें से रिमूव हो जाएगा, तो उसका जो कलर है वो भी नहीं रहेगा, जैसे कि यहाँ पे व्हाइट कलर हो गया था। अगर उसको हम दोबारा से मॉइस्चर करते हैं वाटर के साथ, तो हमने देखा था कि जो ब्लू कलर था वो क्या हो गया, रिस्टोर हो गया। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एक फिक्स नंबर में वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो भी किसी भी एक साल्ट के फॉर्मूला यूनिट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब जैसे हमने किसका देखा था, कॉपर सल्फेट का देखा था, तो कॉपर सल्फेट के अंदर कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं। सेम इसी तरीके से जो वॉशिंग सोडा है उसके अंदर कितने होते हैं, 10 वाटर मोलिक्यूल्स होते हैं। तो इन दोनों की वजह से ये क्या है कि एक्चुअल में जो मोलिक्यूल है ये वेट है या नहीं है। इसके अलावा बता सकते हैं ना, इसके अलावा क्या है, ऑन अदर हेड विच वाटर क्रिस्टलाइजेशन, एक और मॉलिक्यूल है हमारा जो कि मतलब साल्ट है, जिसके अंदर क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, वो क्या है हमारा, जैसे जिप्सम है, जिप्सम के अंदर क्या होते हैं, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, और एक हमारा पीओपी होता है जिसके अंदर हाफ जो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। तो अगर हम क्या है, इसका जो फॉर्मूला है जिप्सम का वो क्या है, CaSO4 2H2O है। तो जैसे ही हम इसको हीट कर देते हैं 373 केल्विन पे, या फिर इसको अगर हम चेंज करें तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 273 होते हैं ना, तो 100 डिग्री सेल्सियस कह सकते हैं हम ना इसको हम। तो इसको अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस पे वो करेंगे, हीट करेंगे जिप्सम को, तो ये क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स लूज कर देगा, और ये कैसे बन जाएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। हेमी हाइड्रेट का मतलब क्या है, हाफ
क्या है, हाइड्रेट। हाइड्रेट मतलब वाटर मॉलिक्यूल, तो इसमें क्या आ जाएगा, हाफ H2O आ जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं हम, POP बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, जो कि डॉक्टर्स यूज करते हैं जब जैसे बोन फ्रैक्चर हो जाती है ना हमारे, तो वो पट्टी बांधते हैं, तो वो जो हार्ड सा होता है वो क्या होता है, हमारा प्लास्टर ही होता है। ठीक है, तो एक व्हाइट कलर का क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कंपाउंड होता है, पाउडर सा होता है, और उसको फिर जैसे ही वाटर के साथ मिक्स कर देते हैं ना, तो वो किस में चेंज हो जाता है, जिप्सम के अंदर चेंज हो जाता है, और वो बिल्कुल हार्ड हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो घरों के अंदर हम POP कराते हैं ना, तो उसमें भी ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है इसका यूज किया जाता है। अब हमने देखा कि यहाँ पे क्या है, हाफ वाटर मॉलिक्यूल जो है वो अटैच है किसके साथ, मतलब प्रेजेंट है एज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो हाफ कैसे आया वाटर की, आधा वाटर मॉलिक्यूल तो हो ही नहीं सकता। तो एक्चुअल में ये क्या होता है कि हमारे पास इस तरीके से होते हैं, दो क्या होते हैं, कैल्शियम सल्फेट के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि एक ये है और एक और है CaSO4। ठीक है, इन दोनों ने क्या कर रखा है, एक कॉमन जो वाटर है मॉलिक्यूल है उसके साथ में ये कंबाइन, मतलब के साथ ये एसोसिएटेड होते हैं। तो इसको एक्चुअल में तो ये इसी फॉर्म में होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है टॉयज वगैरह बनाने के लिए, ठीक है, इसके अलावा डेकोरेशन के लिए, बनाने के लिए, किसी सरफेस को स्मूथ बनाना है तो यूज किया जाता है। ठीक है, अब आता है कि हमारा कौन सा कॉमन नेम था, जो कंपाउंड था, ये CaOCl2। तो ये क्या था, ब्लीचिंग पाउडर था हमारा। नेक्स्ट है, नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन गिव्स ब्लीचिंग पाउडर। तो कौन सी ऐसी सब्सटेंस थी, अगर उसको हम क्या है क्लोरीन के साथ ट्रीट कर रहे थे तो वो क्या दे रही थी, ब्लीचिंग पाउडर दे रही थी। तो हमने किया था कि हमारा जो ड्राई स्लेक्ट लाइम था, ठीक है, CaOH2 अगर उसको हम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवा रहे थे, ठीक है, तो ये दोनों मिलके क्या दे रहे थे हमारे पास, CaOCl3, जो कि हमारा क्या है, ब्लीचिंग पाउडर है। नेक्स्ट है, नेम द सोडियम कंपाउंड। सोडियम का कंपाउंड बताना है जो कि हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो वाटर हमने किया था कि वॉशिंग सोडा जो होता है, ठीक है, वो यूज करते हैं हम वाटर की जो परमानेंट हार्डनेस है उसको रिमूव करने के लिए। और वॉशिंग सोडा का जो फॉर्मूला था वो क्या था, Na2CO3। ठीक है, और इसमें 10 जो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट थे। फिर आता है व्हाट विल हैपन इफ द सॉल्यूशन ऑफ द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या था, हमारा बेकिंग सोडा था, और बेकिंग सोडा को अगर हम हीट करेंगे तो क्या होगा, तो ये हम कर चुके हैं, बेकिंग NaHCO3। ठीक है, ये है हमारा बेकिंग सोडा। इसको हीट करेंगे तो क्या बनेगा, Na2CO3 प्लस में इसमें क्या है, वाटर निकल जाएगा, प्लस में CO2 निकल जाएगा। तो ये H2O प्लस में CO2 जो है, ये हमारी केमिकल इक्वेशन होगी। ठीक है, फिर आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर के बीच में रिएक्शन बतानी है। तो कुछ नहीं है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो ये जो पहली इक्वेशन है ये ऊपर दिखा रखी, ये इक्वेशन बता देंगे हम। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे जो ये पार्ट था, मतलब चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हमारे पास बैक एक्सरसाइज रहती है, तो वो हम एक सेपरेट वीडियो के अंदर उसको डिस्कस कर लेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर सेकेंड है फिर वो कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।